नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। कल हमने चर्चा की कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। आज हम मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इस पर चर्चा करेंगे। रचनाओं के अंतर्गत उस व्यक्ति का योगदान समाजशास्त्र के लिए क्या है, कौन कौन सी कृतियाँ हैं जो उन्होंने प्रकाशित की, जिसके अंतर्गत जर्मन आइडियोलॉजी प्रमुख पुस्तक है आपकी, जो कि 1845-46 में प्रकाशित हुई है। एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म टू द हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट्स। नेक्स्ट प्रमुख कृति आपकी है द होली फैमिली, जो कि 1844 में प्रकाशित हुई है। एक घोषणा पत्र जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो आपने 1848 में प्रकाशित किया। प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन आपकी कृति 1857-58 में प्रकाशित हुई। क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 में प्रकाशित हुई है। इनॉग्रल एड्रेस, जो 1864 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट कृति है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, यानी मूल्य, प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है और क्या लाभ है, जो कि 1865 में आपकी प्रकाशित हुई। सबसे प्रमुख कृति आपकी दास कैपिटल, जो कि 1867 में आई है। नेक्स्ट कृति है द सिविल वॉर इन फ्रांस, यानी फ्रांस में सिविल वॉर जो देखने को मिली, उसके बारे में आपने इस पुस्तक में उल्लेख किया है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन कृतियों में से जो प्रमुख कृति हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1845-46 में बनी है। यह रचना इतिहास के भौतिकतावादी सिद्धांत से युक्त समाज विज्ञान की बड़ी स्पष्ट तथा क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती है। इसमें हीगल की विचारधारा और दर्शन की कटु आलोचना की गई है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये दो साम्यवाद के आधार स्तंभ कहलाते हैं, जिनके निर्माण में इस रचना में सराहनीय कार्य किया गया है। दूसरी प्रमुख कृति आपकी है एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म टू द हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट्स। इस किताब में हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की पर्याप्त आलोचना की गई। इसके बाद आपकी जो प्रमुख कृति है द होली फैमिली, जो 1844 में प्रकाशित हुई। मार्क्स और एंजल्स की इस संयुक्त रचना में सर्वहारा वर्ग के
विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्यों से समन्वित विचारों को व्यक्त किया गया। इसमें यह कहा गया है कि निजी संपत्ति सभी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों की आधारशिला है। इसमें नवीन क्रांतिकारी भौतिकतावादी दर्शन और सर्वहारा वर्ग के सैद्धांतिक विचारधारा दोनों के तत्व विद्यमान होते हैं। ये सार है जो इस पुस्तक में इन्होंने दिया है। नेक्स्ट आपका जो आपने एक पेपर प्रेजेंट किया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, यह मार्क्स की एक अमूल्य रचना है। इसे वैज्ञानिक साम्यवाद का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज कहा जा सकता है। इस कृति में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों की सरल और संक्षिप्त व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति से ही वर्गहीन समाज का उदय होगा और पूंजीपति की समाप्ति होगी। फ्रांसीसी भाषा के लिखे इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया जा चुका है। सबसे प्रमुख कृति जिसके कारण कार्ल मार्क्स पूरे विश्व में जाने पहचाने जाते हैं, दास कैपिटल। इस रचना को मार्क्स द्वारा रचित विश्वकृत कृति मानी जाती है। इस रचना का प्रथम खंड ही उनके जीवित रहते हुए प्रकाशित हुआ, जबकि दूसरा और तीसरा खंड इनकी मृत्यु के पश्चात इनके मित्र एंजल्स द्वारा 1885 तथा 1894 में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक समाजवादी साहित्य का प्रमाणिक ग्रंथ है तथा समाजवादी सिद्धांतों की आधारशिला है। इस कृति में सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत, समाजवादी क्रांति और इस वर्ग के अधिनायकत्व को बड़े अर्थशास्त्रीय ढंग से स्पष्ट किया गया है। इसी कारण सभी देशों के समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण और पठनीय मानी गई है। अन्य प्रमुख कृति क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, यानी वर्ग संघर्ष। इस कृति में सर्वहारा अधिनायकत्व के सूत्र का प्रयोग किया गया है। इस कृति में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद अनेक प्रकार के पूंजीवादी, निम्न पूंजीवादी और कल्याणकारी समाज से पूर्ण रूप से पृथक है। उसे तो क्रांति के अस्तित्व की घोषणा कहा जा सकता है। यह सभी वर्ग विभेद से दूर करने और उन विभेदों के आधार पर स्थित सभी प्रकार के उत्पादन संबंधों को तोड़ने और नष्ट करने और इनसे उत्पन्न विचारों में क्रांति लाने के लिए सर्वहारा के अधिनायकत्व की घोषणा की गई है। इस प्रकार कुछ प्रमुख कृतियाँ जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा विश्लेषण किया गया है, यह इस थोड़े से विश्लेषण से पता चलता है कि इस कृति में आप क्या
समझाना चाह रहे हैं। थैंक यू।